Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 2. In this lecture, we are going to discuss some transform of basic functions and linearity of Laplace transform. Transform of some basic functions. As in the first lecture, we have calculated Laplace of 1 is equal to 1 over s. इसी तरह हमने कैलकुलेट किया है कि लाप्लास ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर एंड लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस 3t इज इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस 3। अगर आप लाप्लास ऑफ ई पावर 3t कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 ओवर एस माइनस 3 आएगा। लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस 3t 1 ओवर एस प्लस 3 है। अगर इसकी जगह माइनस 3 की जगह प्लस 3 हो तो फिर यहां माइनस 3 आएगा। सिमिलरली हमने कैलकुलेट किया है कि लाप्लास ऑफ साइन 2t इज इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर प्लस 4। This is equal to 2 by a square plus 2 square. इसी तरह आप लाप्लास ऑफ टी पावर n कैलकुलेट कर सकते हैं by using the definition of the Laplace transform integral from 0 to infinity e power minus st। f of t की जगह आप definition में t पावर n पुट करेंगे और इस कैलकुलेट करने के बाद आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। So this is equal to n factorial divided by s power n plus 1 where n is equal to 1, 2, 3. n is the natural number. अगर आप लाप्लास ऑफ t पावर 5 फाइंड करते हैं तो t पावर 5 this is equal to t पावर n is equal to n factorial। t पावर 5 will be equal to 5 factorial। t पावर n this is equal to n s power n plus 1। t power 5 this will be equal to s power 5 plus 1 means s power 6। अगर आप लाप्लास ऑफ t पावर 10 फाइंड करते हैं तो ये 10 फैक्टोरियल आएगा by using this formula and s पावर 10 plus 1 इसका मतलब है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s पावर 11। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Similarly, Laplace of a power t will be equal to 1 over s minus a। अगर आप e पावर माइनस 3t फाइंड करते हैं तो s प्लस 3 आता है। अगर यहाँ प्लस हो तो 1 ओवर s माइनस 3 आता है। अगर 3 की जगह a हो जनरली तो 1 ओवर s माइनस a आएगा। Similarly, Laplace of sin kt will be equal to generally k डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। जिस तरह आपने साइन 2t का फाइंड किया 2 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इस फॉर्मूले को ले 2 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ 2 की जगह अगर आप k पुट करें तो ये ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आएगा। यहाँ आप k रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली लाप्लास ऑफ cos kt which is equal to a square divided by a square plus k square। अब cos kt और sin kt में क्या फर्क है इन दोनों में? sin में यहाँ k होगा और cos में यहाँ न्यूमरेटर में s होगा, सिर्फ ये फर्क होगा। Now Laplace of sin hyperbolic kt which is equal to k by a square minus k square। साइन के और साइन हाइपरबॉलिक के में फ़र्क ये है कि इसमें सिर्फ माइनस है। साइन के में प्लस है और साइन हाइपरबॉलिक के में माइनस है। नाउ काज हाइपरबॉलिक के का लाप्लास एस स्क्वायर एस बाई एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब काज के टी और काज हाइपरबॉलिक के टी में फ़र्क ये है कि काज में प्लस होगा यहाँ और हाइपरबॉलिक में माइनस होगा। सो ये चंद अहम फार्मूले हैं जिसको याद करना लाजिमी है
क्योंकि आगे आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस Laplace is a linear transform. Laplace is a linear transform. What is the linearity condition of the transform? So देखिए, integral from 0 to infinity e power minus st. फंक्शन आपको दिया गया है अल्फा f of t प्लस बीटा g of t into dt. This is equal to alpha integral from 0 to infinity f of t dt plus beta integral from 0 to infinity g of t dt. आप देखिए यहां पहले कॉन्स्टेंट्स अल्फा बीटा फंक्शंस को मल्टीप्लाई हुए हैं, फिर इसको सम किया गया है और फिर इसका लाप्लास हम फाइंड करते हैं। यहां पहले हम लाप्लास फंक्शन के फाइंड करेंगे, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स सेम होंगे। इसको लिनियरिटी कंडीशन कहते हैं। आप अनदर नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ अल्फा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बीटा लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी। अब लाप्लास, इसको लाप्लास का लिनियरिटी कंडीशन कहते हैं। दिस इज द लिनियरिटी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लिनियरिटी कंडीशन आप यूज कैसे करेंगे? एग्जांपल्स में आपको दिया गया है फाइंड द लाप्लास ऑफ 1 + 5t, तो इसको आप डेफिनेशन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी लाप्लास के डेफिनेशन के जरिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की जगह आप 1 + 5t रख सकते हैं। मगर इसके लिनियरिटी के जरिए इस कंडीशन को यूज करते हुए हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन में थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 is equal to f of t. Here alpha is also 1. So Laplace of f of t, यानी Laplace of 1 plus Laplace of 5t. अब आप कांस्टेंट इस कंडीशन को यूज करते हुए बाहर कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू Laplace of 1, यहाँ कांस्टेंट 1 है और यहाँ कांस्टेंट यानी अल्फा 1 है, यहाँ बीटा 5 है। सो दिस इज इक्वल टू 5 Laplace of t. सो हमने लाप्लास ऑफ 1 प्लस 5 लाप्लास ऑफ t इस कंडीशन को यूज किया। नाउ लाप्लास ऑफ 1, वी नो दैट द लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। अब आपको ये भी पता है कि लाप्लास ऑफ t 1/s² के बराबर है। लाप्लास ऑफ t is equal to 1/s²। सो यहाँ 1/s² पुट करें, सो दिस इज इक्वल टू 1/s प्लस 5 डिवाइड बाई s²। ये लाप्लास ऑफ 1 + 5t का आया। अब लाप्लास ऑफ अनदर एग्जांपल, लाप्लास ऑफ 4e - 3t minus 10 sin 2t। सो लाप्लास लिनियरिटी कंडीशन को यूज करते हुए दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर लिख दे 4 लाप्लास ऑफ e - 3t, यहाँ भी कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बाहर लिख दे -10 एंड लाप्लास ऑफ sin 2t। ये f ऑफ t आया और ये g ऑफ t, ये अल्फा और ये बीटा। नाउ 4 अपनी जगह लिख दें। आपको पता है कि लाप्लास ऑफ e - 3t दिस इज इक्वल टू 1/s + 3, यानी लाप्लास ऑफ e - 3t दिस इज इक्वल टू 1/s + 3। सो यहां पुट करें आप माइनस लाप्लास ऑफ sin 2t, आपको पता है कि 2/s² + 4 के बराबर है। so ये भी पुट करें।
सो दिस इज इक्वल टू 4/s+3 माइनस 10 इंटू 220 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 4. सो ये आपके पास लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन आया यूजिंग द linearity of the Laplace transform. So thank you for watching.